ठीक चलो। है ना? एक बार को मैं रिवाइज़ कर दूँ निकिता जी या जहाँ पर है वहाँ से आगे चलें? ठीक है। बताओ आप मतलब कैसे करना है? जहाँ से आपको ठीक लगे। ठीक है। आपके साथ मैं एक सेशन कर लूँगी, उसी में क्लियर हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप आप लोग बताओ। क्लासेस की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो दोगे ना क्लास की? हाँ, हाँ, सारी पढ़ी है ग्रुप में, आप आ जाओगे ना, जब आपका आ जाएगा, तो ठीक है, रिकॉर्डिंग सारी पढ़ी है, आप सारी देख लेना, 4 की 4 रिकॉर्डिंग पढ़ी है। ओके, पूरी की पूरी पढ़ी है, 1-1 सवा-सवा घंटे की, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से मैं बता ओके, भी दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ठीक समझ है। में क्लियर आना चाहिए, ठीक है? हाँ, बस यही और चीज़ है। ऋतु ये बताओ एक बार रिवाइज़ करें पुराने वाले कार्ड या आगे बढ़ें? क्या करें बताइए? दीदी आप देखो आपको बोलना कंटिन्यू होता है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वापस से 1 से 10 हम्म, वापस सुना दूँगी, मेरा तो काम है। लेकिन तुम्हें 10 कार्ड क्लियर हो गए कि नहीं हुए? हाँ जी दीदी। क्लियर हो गए? रीडिंग निकाली थी ना, दिखाई थी तुमने? हाँ जी। ठीक है, चलो जल्दी से वो 10 कार्ड की एक रीडिंग मेरे सामने करो फटाफट। जिनको नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जिनके पास है एक 10 कार्ड निकालना है शुरू के। कहाँ तक था लास्ट कार्ड कौन-सा था हमारा? दीदी हर्मिट का था आई थिंक। नहीं नहीं, नहीं फॉर्चून व्हील ऑफ फॉर्चून। फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में क्लियर हुआ था, आई थिंक प्रशांत जी को क्लियर नहीं हुआ था वो। तो मैं दोबारा से बताती हूँ, निकिता को शायद ये वाला कार्ड क्लियर है कि नहीं, आई डोंट नो। चलिए वहां से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लियर भी हो जाएगा निकिता को भी ना। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा नाम है, पहिया है किस चीज का? ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बार हम दोबारा से रिवाइज करें, सभी ध्यान से देखिएगा। इस कार्ड को देखकर हमें समझ में आता है, व्हील माने पहिया और फॉर्च्यून माने किस्मत, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। हमें इतना समझ में आ गया। कार्ड का नंबर और नाम देख लेते हैं, मेजर आर्काना के पहचान लेते हैं। नंबर यहाँ लिखा हुआ है 10, अर्थात 10 10 नंबर का नंबर कार्ड है, तो 11वें सूर्य, नंबर का कार्ड हुआ। नंबर 10 है कि 11 नंबर का ज्ञान कार्ड। नंबर का 10 नंबर का मतलब 1, अर्थात कौन से सूर्य, ग्रह का कार्ड हुआ? सूर्य का, सूर्य का, वेरी गुड। और नाम लिखा है, इट मींस नाम और नंबर लिखने के कारण ये मेजर आर्काना को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से कार्मिक नंबर दिखाई दे रहा है। इट मींस हमने आज तक जो भी किया, जो भी प्रयत्न करे साम दाम दंड भेद से, या अब तक हमने जो भी किया है, सबका रिजल्ट हमारे आगे आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। व्हील पर भी अगर हम देखेंगे तो TAROT, टैरो, अर्थात समय का, प्रेडिक्शंस का जो पहिया है हमारे फेवर में घूमने वाला है। सब कुछ हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है। अब तक मैंने जो किया, मेरे जो भी कर्म भगवान जी इकट्ठा कर रहे थे अच्छे बुरे, उनका मुझे हुँ, अच्छा फल अब मिलने वाला है। ये तो हमारी एक रीडिंग हो गई, जो हमें एक जनरल परसेप्शन में सबके लिए करनी है। सपोज अगर मुझे किसी ने कहा, सपोज निकिता की ही रीडिंग मैं दे रही हूँ, तो निकिता के लिए अगर ये कार्ड आएगा, तो मैं निकिता को क्या कहूंगी कि निकिता, आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में आपका लक, आपका जो भी कर्म आपने आज तक किए थे, आपके जो भी कर्म थे, उनका जो अच्छे गुण हैं, अच्छा प्रभाव है या अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको मिलने वाली हैं। कोई विश आपकी पूरी होने वाली है और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, वो भी अच्छे वाले। ये जनरल प्रेडिक्शन होगा। नाउ कम टू दिस थिंग, सपोज एक फादर हमारे पास आए हैं, या सॉरी एक हस्बैंड हमारे पास आए हैं, एक वाइफ हमारे पास आई है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जैसे आजकल की ज्यादा रेटिंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की हम देते हैं, और ये कार्ड आ रहा है। अब वो मुझसे पूछ रहा है, जैसे सपोज निकिता ही पूछ रही है, बुरा मत मानना निकिता, मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसके बारे में जानना है, सपोज, ठीक है। अब क्या बताओगे कैसे जानना है? तो अब ये कार्ड आ गया, तो मैं क्या प्रेडिक्शन दूंगी कि देखिए निकिता, आप ना अपने मतलब अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को दबा कर रखने वाले हो। आप डोमिनेटिंग नेचर में हो थोड़ा सा, आप थोड़ा पोलाइट हो जाओ, उन्हें भी बोलने दीजिए। थोड़ा सा उनके साथ आप अपनी अपनी बात को उनके सुझाव के साथ मिलाकर रखो।
मिक्स मत करो। उनको अपने सुझावों के साथ चलाओ। कई बार बहुत सी लेडीज़ होती है ना, जो अपने को दूसरों के ऊपर थोपती हैं। मैंने कह दिया तुम ये काम करोगे तो यही करोगे। तुम यहाँ जाओगे तो जाओगे, तुम अपने मायके से रिश्ता नहीं रखोगे तो नहीं रखोगे। बहन से नहीं बात करनी है। होते हैं ना बहुत से लेडीज़ ऐसी। तो ऐसा वाला जो आपका नेचर है वो मत रखिए, क्योंकि आपके जो बॉयफ्रेंड है या पति हैं वो दब रहे हैं आपके नीचे, वो दुखी हैं, परेशान हैं, उस वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो बिगड़ता मुझे दिखाई दे रहा है। होने वाला सब कुछ अच्छा है, पर इस समय जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको ये बात का ध्यान रखना। और पीछे से साँप भी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उन्हें दबा के रखो और जब वो परेशान हो जाएँ, तो कोई उन्हें पीछे से धोखा दे जाए या किसी गलत के चक्कर में वो पड़ जाए और उन्हें धोखा मिले। ऐसा भी तो होता है ना, जब कोई हमें परेशान करता है, हमारा मूड बहुत खराब होता है, तो हम किसी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं और वो हमें धोखा दे जाए, क्योंकि हम ट्रस्ट किस पे करें? पत्नी को या गर्लफ्रेंड के साथ तो हम बात कर नहीं पा रहे हैं, वो तो मुझे दबाए जा रही है, तो मैं अपनी बात किसको कहूँ? अब जैसे रोनित ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था लास्ट टाइम, अगर 2 पार्टनर हो, दोनों मेल हैं, अब उन्होंने पूछा कि मेरा पार्टनर मेल है कैसे, और तब ये कार्ड आया, तब क्या कहेंगे कि आपका जो पार्टनर है, फिर वो मेल फीमेल से मैं कैरेक्टर नहीं करेगा, आपका पार्टनर है। आपका पार्टनर के साथ आपकी सिचुएशन इस समय बड़ी खराब चल रही है, या तो आप उसको डोमिनेट कर रहे हो या वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, आपका पार्टनरशिप बराबर नहीं चल रहा है। परेशानी चल रही है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनरशिप में, वो तो दिखाई ही नहीं दे रही है। और कहीं धोखा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देने वाला हो, आप उसको दबा-दबा के रख रहे हो और वो सारा माल लेके चंपत हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है इस कार्ड का मतलब। क्लियर हो गया? आपको ये रीडिंग 2-3 जगह से 2-3 तरह से देनी है। जैसे जर्नल परसेप्शन एक रीडिंग आती है, मेरे बारे में बताइए, तो जर्नल है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मैम मेरी ना जॉब नहीं लग रही है, आप क्या रीडिंग दोगे? और ये कार्ड आता है, तो आप क्या कहोगे? 100% आपकी जॉब लगने वाली है और बहुत जल्दी लगने वाली है। ठीक है? अगर मैंने कहा मेरी शादी नहीं हो रही है, अरे बहुत जल्दी होने वाली है और बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत अच्छी लाइफ आपकी सेट होने वाली है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे मेरे पति के साथ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, या मैं एक बॉयफ्रेंड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ना मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? आप एक रीडिंग कर दीजिए। या एक मैं वाइफ हूँ, मुझे ना मेरे हस्बैंड नहीं समझ में आ रहे हैं, बहुत ही परेशान करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही है, रिश्ते ही बिगड़े जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? अब आप समझे? कहाँ पर क्या रीडिंग बोलनी है और कहाँ पर क्या रीडिंग बोलनी है। नाउ क्लियर सबको? क्लियर? जी दीदी। हाँ, किसी को डाउट हो दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हम यहीं पर है ना। ठीक है? अब जैसे मैंने एक टैगलाइन दी है कम्युनिकेशन। आप इस लाइन में कह सकते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशंस है, आप जो डोमिनेट कर रहे हो उसमें बातचीत करो, उनकी भी सुनो। कम्युनिकेशन से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, बेटर होंगे। गुड लक का कार्ड है, जैसा कि हमें पता है। गुड टाइम का कार्ड है, अच्छा समय आने वाला है। मूवमेंट का कार्ड है, इट मीन्स ये कार्ड आपका मूवमेंट भी दिखाता है, क्योंकि चरखा जैसे घूमता है, आपकी लाइफ में हो सकता है आप कहीं प्रोग्रेस कर रहे हो, ट्रांसफर हो सकता है, शादी करके चेंज हो सकता है, मूवमेंट का भी कार्ड है, कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं इस कार्ड के साथ-साथ। और 100% यस कार्ड है। टोटल कोई भी रीडिंग, शादी कब होगी, बिज़नेस कब करेंगे, क्या होगा, होगा, नहीं होगा, जो भी रीडिंग करेंगे आप यस ही करेंगे, नो रीडिंग नहीं करेंगे। नाउ क्लियर आप सबको? यस। हाँ, प्रशांत जी आपको क्लियर हो गया? मैसेज में या वैसे बता दीजिए प्रशांत जी, क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ें। प्रशांत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए आप जब सुने और तब लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज या तो चैट में बता दीजिएगा या वैसे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं और लाल रंग के कपड़े हमें क्या बताते हैं? अभी तक इतना तो हमें समझ में आ गया ना? नेम फेम। नेम प्रसिद्धि। नेम फेम, वेरी गुड। नेम फेम बता रहे हैं। इट मीन्स इस व्यक्ति का जो नाम, इज़्ज़त है, वो बहुत दूर-दूर तक लोग इसे जानते हैं कि हाँ, ये कोई व्यक्ति है जो न्याय करता है। अब इसकी एक टैगलाइन लिख लो इस कार्ड के आगे, टिट फॉर टैट। इट मीन्स ये व्यक्ति एक हाथ में तलवार लेके बैठा है और एक हाथ में तराजू। ये पहले तोलेगा,
इट मीन्स ये देखेगा आप उसके साथ अच्छाई कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो। अगर आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा इंसान है आपके लिए, बहुत बढ़िया आपके लिए करेगा। ओके, तो प्रशांत जी यही वाला कार्ड वापस से रिपीट करूं, व्हील ऑफ फॉर्चून का? प्रशांत जी वापस से ये बताओ, चलिए ये कार्ड समझा देती हूँ, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड में मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है प्रशांत जी, क्लास खत्म होने पे। ठीक है, और आप अभी फिलहाल ये वाला कार्ड देख लीजिए, मैं जाने से पहले, क्लास बंद होने से पहले आपको व्हील ऑफ फॉर्चून दोबारा से समझा दूंगी। तो जस्टिस मतलब न्याय का कार्ड है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। ओके, तो न्याय का कार्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो न्याय करना पसंद करता है, तराजू से वो न्याय करता है। अर्थात अगर मैं अच्छी हूं तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, तोलेगा मेरी बातों को, मेरे किए हुए व्यवहार को तोलेगा और बहुत अच्छे मुझे डील देगा। लेकिन अगर मैंने इसके साथ कुछ भी गलत किया तो ये तलवार से मुझे मारने से नहीं चूकेगा। टिट फॉर टैट मतलब अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। कुछ का नेचर बुरा। होता है ना कि जो जैसा होता है उसको वो वैसा ही हैंडल करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, कोई कितना भी बुरा करे वो अपनी अच्छी आदतें नहीं छोड़ते कि भैया मैं तो अच्छा करूंगा, वो भलाई करना नहीं छोड़ते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने बहुत भलाई कर दी और अगर सामने वाला उन्हें धोखे पे धोखे दे रहा है तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे अब, ठीक है? तो ये टिट फॉर टैट वाला कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। और अगर हम इनकी टैगलाइन पढ़े, कर्मा कार्ड, इट कर्मा मीन्स कार्ड है। आप जो भी कर्म करके आए हैं आपको उनका न्याय मिलने वाला है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप अपने कर्मों में जो भी अब तक अच्छा करके आए हैं, किसी के साथ आपने छल किया है या आपने किसी को धोखा दिया है या आपने बहुत अच्छाइयां की हैं, आपके आगे वो अच्छाइयां या बुराइयां आने वाली हैं। अब आप भुगतने वाले हो लीगल मैटर के लिए। अब ये भी लिख लीजिए, अगर ये कार्ड किसी भी लीगल मैटर के लिए, अर्थात किसी ने आपके पास आके रीडिंग ली, सर मेरा ना कोर्ट केस चल रहा है, मैम मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, क्या मैं जीत जाऊंगी? तो अगर लीगल मैटर के लिए ये कार्ड आता है तो आप 100% यस कार्ड करिए। आपका केस आपके पक्ष में ही जाएगा। लीगल मैटर अर्थात कोई भी केस वाला काम होगा जिसमें कोर्ट कचहरी वाला काम होता है तो आप यस लिख लीजिए। तो लीगल मैटर के हाँ लिए जी। इट्स 100% यस। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी बताइए। नहीं नहीं मैम, आपको नहीं, आपको नहीं। ओके, तो लीगल मैटर अर्थात कोर्ट केस के लिए अगर आपको रीडिंग करनी होती है और ये कार्ड आता है तो आप अपने रिप्लाई करेंगे यस, 100% आपके फेवर में हो जाएगा। कर्मा कार्ड है, कुछ आपको इक्वलिटी का कार्ड है, इट मीन्स आपने जो किया है जैसा किया है आपको मिलने वाला है। बैलेंस का कार्ड है, इट मीन्स अच्छाई के साथ अच्छाई होने वाली है और बुराई के साथ बुराई होने वाली है। और मे बी कार्ड है, इट मीन्स कोर्ट केस के अलावा अब कोई भी और रीडिंग, जैसे शादी हो जाएगी, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जॉब लग जाएगी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये काम कर लूँ, कर भी सकते हो, नहीं भी। बहुत से लोग कहेंगे आपको, मैम मैं ना कपड़ों का बिज़नेस करना शुरू कर रहा हूँ, कर लूँ क्या नहीं कर लूँ? और ये कार्ड आएगा तो आप रीडिंग नहीं करेंगे यस, आप क्या कहेंगे? आपका देखो काम हो भी सकता है, नहीं भी, और आप अगेन कार्ड्स निकालेंगे शफल करके और फिर आपके कार्ड अगर यस में आए तो 100% यस, और अगर नो वाला कार्ड आता है तो आप कहेंगे नहीं, ये कपड़ों का काम आप नहीं करिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, इसमें खतरा ज़्यादा है। ठीक है? क्लियर हो गया? का नंबर यस पढ़ मैम। लीजिए, 10 और 11, 11 को जोड़िए, हमेशा कार्ड्स के नंबर को जोड़कर 1 बनाइएगा। तो 10 और 11, 11 को लिख लीजिए, 11 नंबर मतलब 2 नंबर का कार्ड है और 2 नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा से। तो ये चंद्रमा का कार्ड है। जब रेमेडी सेक्शन सिखाऊंगी तब 2 नंबर से चंद्रमा की रेमेडी देंगे और क्यों देंगे वो कारण तब बताऊंगी। अभी ठीक फिलहाल है। ग्रहों से कनेक्ट कर लीजिए। नीचे ठीक है। जस्टिस है, ऊपर नंबर लिखा है, इट मीन्स ये यस। मेजर आर्काना को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस। क्लियर? यस मैम ये कार्ड मून का है पर इसका कैरेक्टरिस्टिक सैटर्न जैसा क्यों है हल्का? हाँ, रोनित रोनित पूछ रहे हैं, प्रशांत जी पूछ रहे हैं? मैम रोनित मैम।
रानित। रानित एक्चुअली है 2 नंबर का कार्ड, पर मोस्टली 2 नंबर वाले ना बहुत सेंसिटिव होते हैं और 2 नंबर वाले ना बेसिकली ना बहुत नेकी करते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जिस दिन गुस्से में आ जाते हैं ना, तो वो ना छोड़ते भी नहीं है किसी को। ये देखना अपनी लाइफ में जब आप रीडिंग करना शुरू करोगे, मेरा अनुभव है ये, मैंने देखा है। ये 2 नंबर वालों मैम का ना मैं ही जिनका हूँ 2 डेस्टिनी नंबर और वाला, हाँ, 20 ये मेरा। छोड़ते भी नहीं है फिर जल्दी से किसी को, है ना रोनित? जी मैम। हाँ, क्योंकि एक एक लिमिट होती है दुःख सहने की। कोई बार-बार हमें हमारा दिल दुखाता है ना, फिर उसको कहते हैं ना कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा, मैंने बहुत सह लिया। तो ये टिट फॉर टैट ना 2 नंबर से इसलिए आता है, ठीक है? और शनि वाला ओके। कैरेक्टर नहीं है बेटा ये, शनि वाले कैरेक्टर को तो हम ऐसा कहेंगे कि वो मेहनत बहुत कराते हैं। ये मेहनत नहीं करा रहा है, ये तो आपको ये है कि भाई तू अच्छा तो मैं तेरे से दुगना अच्छा, तू मेरा दिल भी ले जा। और भाई तू मुझे धोखा देने पे आएगा तो फिर मैं तुझे बर्बाद करने से नहीं छोड़ूँगा। ये वाला कैरेक्टर, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलें आगे चलें। ऋतु को, मीनाक्षी को, निकिता को और प्रशांत जी, मधु सबको क्लियर हो गया? यस मैम, यस। यस दीदी। गुड, गुड। नेक्स्ट द हैंग्ड मैन। जैसे कि पिक्चर में हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो अगर पिक्चर को देखा जाए तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सीधी देख रहे हैं कि उल्टी देख रहे हैं, है ना? नाम से पता लग रहा है द हैंग्ड मैन मतलब लटका हुआ व्यक्ति। अब लटका हुआ व्यक्ति है, वो लटकता कब है? व्यक्ति कब लटकता है? जब वो परेशान होता है। जब वो परेशान होता है, जब ज़्यादा सोचता है, ओवर जी। थिंकिंग करता है तभी तो। हुँ। और एक चीज़ और देखो, आदमी उल्टा कब लटकता है? जब उसे दुनिया के हिसाब से नहीं चलना होता है। ऐसा भी तो होता है। दुनिया कह रही है ये काम ऐसे होना है, पर वो हुँ। कहता है भाड़ में गया समाज, मुझे तो यो काम ऐसे ही करना है। तब भी तो ओवर थिंकिंग होती यस। है ना? तो ये कार्ड वही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सबसे पहले हम कलर देख लेते हैं। पहले देखो ग्रे। इसमें हमें हरी पत्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं। मंदिर इट मीन्स जो ये व्यक्ति है, ये थोड़ा प्रॉस्पेरिटी भी है, समृद्धि भी है। इट मीन्स थोड़ा-सा स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है। पैरों में देखो लाल रंग की लैगिंग है, मतलब लाल रंग नेम फेम भी है इस व्यक्ति के पास। सिर के ऊपर देखो एक ऑरा बना हुआ है, स्पिरिचुअल भी है, ऐसा भी नहीं नास्तिक है, परमात्मा पर विश्वास भी करता है, भगवान को भी मानता है, बुरा भी नहीं सोच रहा है किसी का। पर आप उल्टा लटक के सोच क्या रहा है? तो ये स्पिरिचुअल पर्सन है, मतलब परमात्मा से कनेक्ट करता है। साथ में आउट ऑफ द थिंक, मतलब हम जहां तक सोचते हैं उससे ज्यादा बड़ी बात सोच रहा है। जैसे सपोज इसकी पूरी फैमिली में सब डॉक्टर बनते हुए आ रहे हैं, अब ये हुँ। चाह रहा है मैं मॉडलिंग में जाऊं। क्या होगा? यही कंडीशन होगी ना इसके घर में इसकी। सारे बोलेंगे तू डॉक्टरी कर, 12वीं में तू बोले बायो ले, थैंक तुझे डॉक्टर बनना है, सारे खानदान में हमारे डॉक्टर है। और वो चाह रहा है कि मैं आर्ट्स लेके मतलब ड्राइंग कर लूँ, पेंटिंग कर लूँ, इंटीरियर डिजाइनर बना लूँ, एक्टिंग कर लूँ। उसके बेचारे की सोच ऐसी तो होगी, उल्टा लटका होगा बेचारा, आउट ऑफ द बॉक्स ही सोच होगी उसकी कि दुनिया तो सब प्रेशर कर रही है, पर मुझे कुछ अलग करना है, मुझे उस राह पे नहीं चलना है। दैट इज़ द हैंग्ड मैन। जिद्दी थैंक है, क्यों? क्योंकि उसको अपनी मंजिल अपने हिसाब से चुननी है। वो दुनिया के हिसाब से नहीं चलना चाहता। तो आप ऐसा इसकी टैगलाइन्स पकड़ लीजिए, या तो आप जिद्दी हैं, अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ़ में कहीं अटक गए हो। आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप सोचे जा रहे हो कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ कैसे? मैं करूँ क्या लाइफ़ में? सोच-विचार तो बहुत चल रही है, पर लाइफ़ में रास्ता नहीं नज़र आता समटाइम्स, तो भी हैंगटमन वाली कंडीशन होती है। समटाइम्स आपकी सारी होप मर जाती है, तब भी आप उल्टा लटक के सोचते रहते हैं कि अब करूँ तो करूँ क्या? रास्ता तो है ही नहीं, जाऊँ किधर? कभी होता है ना लाइफ में, रास्ते हुँ। नज़र नहीं आते। पीछे देखो तो वहाँ भी कोई नहीं है, आगे जाओ तो वहाँ भी कुछ नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं? तो भी ये हैंग्ड मैन और मे बी कार्ड है, सही आप कह रहे रीडिंग हैं। ना यस करेंगे, ना नो करेंगे, मे बी रीडिंग करेंगे, इट मीन्स आपका काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब आप अगर एक टैगलाइन में अगर ये कार्ड सपोज़ मेरे लिए आता है, तो आप मुझे क्या रीडिंग देंगे कि मैम आप ना बहुत स्पिरिचुअल अर्थात धार्मिक लेडी हैं, आप हुँ। ना लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। या तो आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है या आप ना अटक गई हो कहीं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी सोच को, अपने को कहाँ लेके जाऊँ? आप अटकी हुई हुई कहीं। तो अटके हुए होने का कार्ड है द हैंग्ड। क्लियर?
यस मैम। समझ में आया? तो हैंग्ड मैन जैसी कंडीशन बेसिकली बहुत सारी हाउस वाइफ्स की होती है, जो बेचारी घर में लगी होती हैं, परिवार में पीछे का सपोर्ट होता नहीं है। अब आगे करना बहुत कुछ है, दिमाग कहता है तू पढ़ी लिखी भी है, तेरे अंदर ये एबिलिटी भी है, तो हम ना हैंग्ड मैन जैसी हो जाती हैं, सोचती-सोचती घर में काम करती रहती है, चले कहाँ, करे क्या कि जब घर से भी कर सकें। अब भैया बच्चे भी वीरान नहीं करने, पति को भी टाइम पे देखना है, परिवार भी देखना है और अपना कुछ करना भी है। अब ये सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में चलती है तो हम हैंग्ड मैन हो जाते हैं और फिर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि चलो मैनेज करते हैं और कुछ नया करते हैं। समझे? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हैंगमैन का? यस। ओवरथिंकिंग, स्टकनेस है, होपलेस है, लेकिन कुछ करने की चाह है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ करने की उम्मीद है और सोच रहे हैं कि कर लेंगे, पर निकलना पता नहीं लग रहा है कि निकले कैसे? अब नंबर देख लो कार्ड का, 10 और 2 12, देखो 10 और 1 2 12 है, क्या नंबर बना? 3 नंबर। 3 नंबर होता है गुरु का। इट मीन्स जब ये जुपिटर। वाला कार्ड आएगा, तो अगर आप 3 नंबर की अर्थात गुरु की रेमेडी कराओगे, तो ये व्यक्ति को रास्ता अपने आप मिल जाएगा कि इसको करना क्या है। ठीक है? और यस रेमेडीज़ मैं आपको सब लिखवाऊँगी आराम से, पीडीएफ भी दूँगी और लिखवाऊँगी भी ताकि आपको याद हो जाए मेरे बताते-बताते। ठीक है? नाउ क्लियर? किसी को अगर नहीं समझ में आया? ओके मैम। समझ में आया निकिता? गुड। मीनाक्षी, यस मधु, दीदी। रोनित, प्रशांत जी, रितु नज़र नहीं आ रही? हाँ, रितु मैम आपको भी क्या नज़र समझ में हम आ क्या गया? टाइम भी प्रेडिक्ट कर यस सकते दीदी। हैं इसमें कि कब आप निकलेंगे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल एंड में जब आपको ना मैं ये सारे 78 कार्ड सिखा दूँगी, फिर मैं आपको सिखाऊँगी इनकी रेमेडीज़ देना, रीडिंग करना और साथ में रेमेडी करना। साथ-साथ जब हम कार्ड्स की रीडिंग करेंगे तो टाइम प्रेडिक्शंस और रेमेडी दोनों सिखाऊँगी साथ-साथ, क्योंकि एक परफेक्ट रीडिंग एक टैरो कार्ड की होती है कि जब मैं किसी के लिए कार्ड खोलूँ ना, तो शुरू से आखिरी तक मैं उसका पूरा बायोडाटा और एक-एक चीज़ बता दूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन-सी ग्रह खराब है, कौन-सी रेमेडी करनी है और कब तक उसका काम बनेगा और अगर अटक रहा है तो कौन-से ग्रह से। दैट इज़ अ टैरो कार्ड रीडिंग कि हम हमारा ये नहीं हो कि हम कंप्लीट रीडिंग ना दे सकें। हमें ये है क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं, वहाँ हमें सामने वाला दिखाई नहीं देता। ओनली 5 मिनट्स वी हैव तो हमें वो 5 मिनट के अंदर सामने वाले को इम्प्रेस करना है। 5 मिनट के अंदर उसको इतना कन्विंस करना है कि वो छठे मिनट हमारे पास पैसा देकर आए कि भाई मुझे और दूसरी रीडिंग भी करा। ये हमारी स्किल्स होनी चाहिए। समझे? यस मैम। हाँ, कि सामने वाला ऐसा हो जाए ना कि भैया इसको पता कैसे लगा। अब जैसे मैं आज तुम्हें बताती हूँ 7 से 8 वाली मेरी जो क्लास है, उसमें आज हमने की अपनी-अपनी पर्सनल रीडिंग करो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो उनमें एक है, उनकी मैंने कहा चलो अपनी-अपनी रीडिंग करो, आज का दिन तुम्हारा क्या है? आप यकीन मानोगे उनके कार्ड्स में तीसरा कार्ड आया पार्टी का, सोशल होने का। तो कहती है मैम कमाल है ना, मैं आज ही क्रिसमस की पार्टी बनाकर आई हूँ और मेरे कार्ड्स में आया मैं सेलिब्रेशन करके आई हूँ। ऐसी रीडिंग, आपके कार्ड्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, तो वो बड़ी सरप्राइज़ हुई। फिर अगली रीडिंग हमने उनके किसी उसकी करी फैमिली पर्सन की, तो फैमिली पर्सन अभी थाईलैंड होके आई है। तो उनके कार्ड पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के हिसाब से निकाले तो पास्ट के दोनों कार्ड्स में सेकंड कार्ड उनका ट्रैवलिंग का था। बोली मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? वो अभी 3 दिन पहले तो आई है थाईलैंड से वापस घूम के, तो कार्ड्स कैसे बता रहे हैं कि ये आई है? मैं कहा यही तो कमाल है। दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। हम जिसको नहीं जानते, हम उसके जब कार्ड्स निकालते हैं, तो वो एनर्जी उसके दिमाग से कनेक्ट होती है और यही गेम है टैरो कार्ड। क्लियर हुआ अब? हमें कुछ नहीं पता होता, हम खाली कनेक्ट करते हैं दूसरे के दिमाग को और वो जब कनेक्शन बंधा और हमारे कार्ड्स बोलते हैं फिर, ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और तब वो सरप्राइज़ होके मुँह खुला रह जाता है, इसको कैसे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है? हमें सामने वाले से हेलो हाँ। हाँ, हाँ, मैम, निकिता? हमें सामने वाले से उसकी प्रॉब्लम पूछनी नहीं है, हमें खुद बताना है ये आपको प्रॉब्लम है। एग्ज़ैक्टली हमको उसका नाम पूछना है बस। भैया अपना हाँ, नाम बता दो और डेट ऑफ नाम बर्थ से भी बताओ नहीं किसके पूछनी। किसके लिए निकालना है और जब हुँ, वो हमें बताएगा कि मुझे इसके परसेप्शन में निकालना है, जी, बस, जी। बस वो हमें पता होना चाहिए। फिर सारी कहानी हम कहेंगे, रेमेडी से लेके पूरा उसका चिट्ठा हम निकालेंगे। ठीक कि है? उसको क्या प्रॉब्लम है, हाँ, बस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और देखिए। मैम हमें नाउ क्लियर? टैरो कार्ड रीड करते हुए क्या-क्या अपने पास रखना चाहिए, वो सब चीज़ें भी आप बता देना।
हाँ, हाँ, जब हम ऐसे कार्ड्स पहले पूरे करते हैं, फिर मैं तुम्हें हाँ। रीडिंग बताऊँगी, उसमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है और कैसे करके अपनी रीडिंग को परफेक्शन लेकर आओ, जी, ठीक है? क्योंकि काफ़ी हाँ, सारे लोग अपने पास क्रिस्टल्स भी रखते हैं, लाफिंग बुद्धा भी रखते हैं, अपने टेबल पे पता नहीं क्या-क्या रखते हैं। तो वो तो बेटा कुछ ना आजकल ना थोड़ा-सा ना सोशल होने लग गए हैं, दिखावा ज़्यादा हो गया है। इन सब हुँ, चीज़ों का इफ़ेक्ट टैरो कार्ड्स पे आता नहीं है। बेसिकली आपको ना मैं एक मंत्र बताऊँगी, अभी जब हो जाए एवरीडे आप वो चैंट करना, आपकी रीडिंग में इंट्यूशंस अपने आप आ जाएँगे। जब आप कार्ड्स निकालोगे, तो वो हुँ। आपकी एनर्जी ना कनेक्ट हो जाएगी इन कार्ड्स से। तो आपकी एनर्जी सा तो खेल है सारा, हाँ, बस यही चीज़ है ठीक है? मैम हाँ, कि मैं आपको एक मंत्र बताऊँगी, वो चैंट करना है और हुँ, आपके सारा जो कार्ड है, वो एनर्जाइज़ हो जाया करेंगे एवरीडे। आपकी कोई भी रीडिंग ऐसी नहीं होगी कि सामने वाला कहे, "नहीं, ऐसा नहीं है।" वो उल्टा ये कहेगा, "आपको कैसे पता?" ठीक है? हुँ, नाउ अगले कार्ड पर चलते हैं, डेथ का कार्ड डेथ है। कार्ड। जैसा कि हम नाम से देख पा रहे हैं, डेथ मृत्यु का कार्ड है और इस यस, कार्ड को अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको दिखाई भी देगा। एक व्यक्ति है जो काले रंग के कपड़े पहने हुआ है। उसने हाँ, एक देखो ऊपर स्कल टाइप का है उसका मुँह और एक देखो इसके ऊपर ये देखो इसकी ये लाल रंग की दिखाई दे रही है। एक झंडा है जिस पे अजीब-सा कुछ मार्क बना है, एक नंबर हुँ, लिखा हुआ है। 10 और एक 11 और एक 12 और एक 13, 13 13 नंबर का कार्ड मतलब कितने नंबर का कार्ड हुआ? 4 नंबर का राहु का। 4 अर्थात राहु का कार्ड हुआ। अब देखो, नीचे देखोगे अगर इसके घोड़े के नीचे देखो एक आदमी मरा हुआ है, एक मरा हुआ है, छोटा-सा बच्चा है, एक लेडी है जो 14, अधमरी है। लेडी और हाँ, एक और आगे उसको एक रिक्वेस्ट हाँ। कर रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल और पीछे से एक सूरज निकल रहा है जो अपनी किरणें फैला रहा है। तो हुँ, डेथ का कार्ड मतलब मृत्यु का कार्ड है, तो हुँ, पहली बात तो आप ये याद रखिए डेथ का कार्ड नो कार्ड है। आप नो इसकी कार्ड, रीडिंग यस नहीं करेंगे, जहाँ भी करेंगे, जो भी आंसर करेंगे नो करें। नो करेंगे, ठीक है अब मैम। दूसरी बात, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हिंदी में समझिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में अर्थात एक एक जैसे लाइफ स्पैन होता है, उससे दूसरी लाइफ स्पैन में अर्थात एक एक ज़िंदगी जी ली, दूसरी ज़िंदगी में जाना। जैसे कि ये मरा हुआ व्यक्ति एक बच्चे के रूप में ही तो पैदा होगा ना, फिर ये बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, फिर बच्चा बनेगा, फिर बड़ा होगा, फिर मर जाएगा और ये मृत्यु का देवता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन अब समझ में आया? प्रशांत जी समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक नया ज़िंदगी को ख़त्म करके दूसरी ज़िंदगी में आना और अगर इसे हम अपनी ज़िंदगी से शुरू करें, तो अगर ये किसी स्टूडेंट के लिए आया, तो आप क्या रीडिंग दोगे कि आपकी लाइफ़ में एक ज़िंदगी ख़त्म मतलब हो सकता है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद हमारी एक ज़िंदगी ख़त्म होती है ना स्कूल लाइफ़ वाली। और एक नई ज़िंदगी शुरू होती है कॉलेज लाइफ वाली या किसी की शादी होने वाली है, तो एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। ट्रांसफॉर्म पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। चाहे तो इस बच्चे के हिसाब से समझ लीजिए और चाहे तो इस उगते हुए सूरज से समझ लीजिए कि जब मृत्यु आ जाती है, अंधकार आ जाता है, तो उगता हुआ सूरज एक नई रोशनी लेकर आता है कि अब कुछ नया होने वाला है। एक न्यू बिगिनिंग है हमारी लाइफ में। जहाँ खत्म होता है, वहीं नया शुरू भी होता है। यही है डेथ का कार्ड। रीडिंग नो रहेगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आप शब्द याद कर लीजिए कि ये एक ज़िंदगी को खत्म करके दूसरी नई ज़िंदगी में जाना या दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत का कार्ड है। जैसे कोई अपनी हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी को खत्म करके एक नया बिज़नेस शुरू कर रहा हो, तो भी डेथ का कार्ड आ सकता है। इट मीन्स वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है। या किसी की लाइफ़ में बच्चा पैदा होने वाला है, तो भी उसके लिए अगर ये कार्ड आता है, तो आप कहेंगे, आपकी लाइफ़ में ये बच्चा कुछ नया लाने वाला है। आपकी लाइफ़ में कुछ बड़ा, कुछ नई बिगिनिंग आने वाली है। आपकी लाइफ़ में कुछ बड़ा स्केल पर कुछ नया आपकी लाइफ़ नया मोड़ लेने वाली है। जैसे ये सूरज नया है, ये बच्चा नई ज़िंदगी लेकर आ रहा है, तो ये मृत्यु के बाद की नई लाइफ लेकर आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, अंत के बाद नई शुरुआत का कार्ड है।
खत्म होने के साथ नई जिंदगी भी शुरू हो रही है। आप जब कहीं पर इंटरव्यू देंगे एज़ अ टैरो कार्ड रीडर, तो ये कार्ड मोस्टली पूछा जाता है कि डेथ का कार्ड क्या कहता है? आप कहिएगा डेथ का कार्ड ऐसे तो नो कार्ड है, परंतु ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, अर्थात एक जिंदगी खत्म होकर दूसरी एक नई जिंदगी का आगाज़ है, शुरुआत है, एक न्यू बिगिनिंग है, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में आने वाला है। कुछ बहुत बुरा मेरे जीवन में हो रहा था, जो अब खत्म होने के कगार पर है और अब नई मेरी ज़िंदगी में कुछ नया बहुत बेहतरीन होने वाला है। चेंजेज़ होने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, बुरा नहीं होने वाला है। इस कार्ड से आप कभी ये मत कहिएगा कि कुछ बुरा होने वाला है। बस हाँ, रीडिंग में ना इसलिए कहेंगे जैसे सपोज़ मैं आपके पास आई और मैंने पूछा, "अरे मैम, मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ना अपना ऑफ़िस खोल लूँ एक।" और ये कार्ड आया, तो आप क्या कहेंगे? नई शुरुआत होने वाली है? नहीं, आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, आप ऑफ़िस ना खोलिए, आपके ऑफ़िस खोल के ना आपकी कुछ अच्छी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। नो कार्ड। या मैंने पूछा, मैम ना मैं सोच रही हूँ कंसीव कर लेती हूँ इस साल, हो जाएगा क्या? और ये कार्ड आया। तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, इस साल ना सोचिए, कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ये कार्ड ऐसे आया, मैम मेरी ना 3 महीने बाद शादी है, तो आप क्या लगता है आपको मेरी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा? तब आप कहेंगे कि मैम आपकी जो शादी होने वाली है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। कुछ बहुत-बहुत अच्छा आपकी लाइफ में एक नया जुड़ाव आने वाला है। आप तो बिल्कुल चेंज हो जाने वाली हो। अभी तक आपकी जो लाइफ आपने जी है ना, उससे बिल्कुल चेंज वाली लाइफ आप जीने वाली। ठीक? जैसे आपके पास कोई बच्चा आया, उसने कहा मैम मेरी ना गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, मेरी समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में अब क्या होगा? और ये कार्ड आया, तो आप कहेंगे अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तेरी लाइफ में कुछ और नया आने वाला है, हो सकता है कोई नई गर्लफ्रेंड आने वाली हो, तुझे कोई जॉब मिलने वाली हो, तेरी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला, नई बिगनिंग शुरू होने वाली, पुराना छोड़ दे, आगे चल। अब आप क्लियर समझे? रीडिंग नो देनी है जब आपको कोई ये पूछेगा मैम यस या नो, तब आप नो बोलेंगे। और अगर कोई कहेगा मैम मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे अगर किसी ने कहा मैम मेरी ना हेल्थ बहुत खराब चल रही है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तब क्या कहेंगे? तब दोनों तरह की रीडिंग दीजिएगा कि देखिए एक उम्मीद तो बनती है क्योंकि न्यू बिगनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। हो सकता है आपको दवाई लग जाए, लेकिन अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा है, एडमिट हुए हुए हैं, तब आप कहिएगा उम्मीद थोड़ा-सा कम दिखती है, पर हमेशा सूरज कभी भी निकल सकता है, लाइफ चेंज कभी भी हो सकता है। ठीक है? मैम तो नाउ ऐसा अब कहेंगे आपको कि चा उम्मीद कम है पर चेंजेस हो सकता है। चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल, वो उनके एज के हिसाब से। अब कोई 40 साल का आदमी बीमार है, तो आप उसे डेथ थोड़ा कह देंगे। आप कहेंगे, "अरे! आपको बिल्कुल अभी कोई दवाई मिलेगी, आपकी नई बिगिनिंग शुरू होने वाली है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे कुछ टाइम में, आप दवाइयाँ खाते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएँगे।" बिकॉज़ आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छे आने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत मुश्किल टाइम भी जिया है, पर अब कुछ चेंजेस अच्छे वाले होने वाले हैं। ठीक है। तो मैम इसका मतलब हुँ, अगर कोई हमारे पास आता है कि वो कहता है कि मुझे हुँ। अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करना है और ये वाला कार्ड निकल के आ गया, तो हम उसको बोलेंगे नहीं आप बिज़नेस में आपको ग्रोथ तो मिलेगी। तो लेकिन अटकने का डर है। नया रुकने बिज़नेस का के डर, लिए हाँ, नो कार्ड है। नो कार्ड नया है ना? जॉब, नया बिज़नेस। या किसी ने मुझसे पूछा कि मैम मेरी शादी फिक्स हो रही है, तो कर लूँ क्या? ये लड़का ठीक है? तब आप हुँ, नई बिगिनिंग नहीं बोलेंगे, तब आप बोलेंगे भैया नहीं है, नहीं है, तेरी लाइफ़ ठीक है। बर्बाद हो जाएगी क्योंकि नहीं है ना तब। हाँ, ठीक है। वो तब कि अगर अगर मेरी शादी 3 महीने बाद होनी है, पक्की हो गई है, मैम हाँ मेरी जी, वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा? तब हाँ आप जी, कहेंगे कि कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ़ में आने वाला है, कुछ नई बिगिनिंग, चेंजेज़ आने वाले हैं आपकी लाइफ़ में, है ना? दोनों ठीक है जगह मैम, क्लियर रखना है। क्लियर रखना है। ठीक है मैम, हाँ, ठीक है? मैम कोई अगर रॉनिक विल ऐसा हाँ, पूछे कि मैंने हाँ, नया बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, वो अब कैसा चलेगा? तब वो हाँ, आगे देखो नहीं क चलेगा। च तब चलेगा कैसे? तब अच्छा चलेगा, एक नई बिगिनिंग है, अभी तक आपका जैसा भी रहा है लेकिन अब आपके लिए नया सूरज उगने वाला है। कोई चीज़ शुरुआत होने के बाद हमसे पूछी जाती है, तो अच्छे में रहेगी और शुरुआत नहीं हुई है, हमारे पास वो रीडिंग ले रहा है, जैसे उसके पास 2 जॉब की ऑफर आई है, सपोज़ मेरे पास 2 कंपनी के लेटर आए हैं और मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो अब मैंने कार्ड निकालूँगी, एक कंपनी का इस तरफ, एक कंपनी का इस तरफ।
सपोज मैंने 2 कार्ड निकाले और ये कंपनी का ये कार्ड है, ये कंपनी का ये कार्ड। सपोज ये वाला कार्ड डेथ का है, तो ये डेथ का कार्ड है मतलब नो कार्ड है, ये वाली कंपनी आपको नहीं चुननी है। और ये कार्ड मे बी का है, इट मीन्स ये भी खराब है और ये तो बिल्कुल ही नो है। फिर इसके लिए आप एक बार और निकालोगे इस कंपनी के लिए। इसका कार्ड अगर नो आया तो ये कंपनी भी अच्छी नहीं, और यस आया तो ये कंपनी अच्छी, पर इसका तो पहली बार में नो आ गया ना डेथ के लिए, तो डेथ का तब मीनिंग नो। नाउ समझ में आया प्रशांत जी, रोनित, तब समझ में आया? हाँ यस मैम। मीनाक्षी, समझ में आया? दोबारा बताऊं? आगे दीदी। हाँ ऋतु, पहले एक एक करके पूछ लेती हूँ। ऋतु क्लियर हो गया? यस दीदी। ओके। हाँ मीनाक्षी क्लियर हो गया? जी दीदी। और रोनित आपको क्लियर हो गया? यस मैम। गुड। निकिता आपको क्लियर हो गया? यस मैम, यस प्रशांत मैम। जी आप बता दीजिए, आपको क्लियर हो गया? दीदी इसमें यही है ना हम्म, कि अगर हम भाई कोई भी काम स्टार्ट करने की बात आते हैं तो अच्छा होगा, और हमने हाँ नहीं करा तो मे बी। हाँ, मतलब 2 तरह से याद करो। नहीं, मे बी नहीं, नो कार्ड है बेटा। अच्छा, नो कार्ड है। अच्छा। हाँ, अगर कोई भी काम होने से पहले वो मुझसे पूछता है, जैसे सपोज किसी का सिंगापुर का वीजा लगना है और मेरे पास आता है, मैम मेरा वीजा लग जाएगा, तो आप क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहोगे? नो। नो। कैसे लगेगा जब डेथ का कार्ड है? नहीं लगेगा। हम्म। अब मान लो उसका वीजा लग गया, अब वो घबरा रहा है, मैम मेरा ना सिंगापुर का वीजा लग गया, जरा रीडिंग कर दो ना, मेरा ठीक रहेगा सिंगापुर में। तब क्या बोलोगी? यस। यस, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में है। अब तुम्हारी जो लाइफ तुमने इंडिया में अब तक जी है, उससे बेटर लाइफ तुम सिंगापुर में जी, है ना? तब समझ में आया ना फर्क? यस मैम। मैम मेरी रीडिंग है भी ना? करना फिर तो ये वाली एक। पक्का पक्का जाने वाली हो। अभी कुछ भी नहीं सोचा। बाहर अपनी कुंडली के 12वें घर को देखो ना, वहां क्या बैठा है, कौन सी वो बैठी है, वो अपने आप बताएगा। प्रशांत जी बैठे हैं ना हमारे बीच में, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर, ये बताएंगे हमको। हाँ मधु, मधु तुम्हें शायद तुमने सुना नहीं है ये कार्ड। हाँ निधि, मेरा फोन बिल्कुल ऑफ हो गया था, बड़ी मुश्किल से अभी ज्वाइन हुई हूँ मैं। ओके, बस घर तो आई हूँ। अभी तुम ज्वाइन कर पाओगी या फिर फोन ऑफ है? नहीं नहीं, अभी ज्वाइन अभी है, चार्जिंग में है। ओके, और तो ये डेथ का कार्ड हमने पढ़ा है मधु। देखो ये ना, जो हम कार्ड देख रहे हैं, एक बार वापस से सबको समझा देती हूँ। प्रशांत जी का भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, पता नहीं समझ में आया नहीं आया। ये डेथ का कार्ड है मधु, जिसमें देखो नंबर लिखो, 10 और 1 11 12 13, 13 नंबर है। 13 नंबर का आज तुम जानती हो 4 बन गया, तो 4 नंबर अर्थात राहु का कार्ड है। नीचे डेथ लिखा है, ऊपर नंबर लिखा है। ये मेजर आर्काना को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक व्यक्ति है जो भूत प्रेत जैसा दिख रहा है, मृत्यु का देवता है, जो मृत्यु लेकर आ रहा है। नीचे अगर हम देखेंगे तो एक व्यक्ति मर चुका है, अर्थात वो मृत्यु में सो चुका है, लेकिन एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक लेडी दिखाई दे रही है जो अधमरी सी है, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है राजा सा जो प्रे कर रहा है। साथ में अगर हम ढंग से देखेंगे तो एक सूरज उगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें सारी बात अगर हम ऐसे समझें कि ये मृत्यु का कार्ड है, जैसा नाम का मृत्यु है, अर्थात ये नो कार्ड है। जब मृत्यु से हम रिलेट करते हैं तो नो कार्ड, इट मीन्स कोई भी शुभ काम के लिए इन्हें ना है। शादी होगी नहीं होगी, बिजनेस होगा नहीं होगा, जा सकते हैं नहीं जा सकते, ये नौकरी कर लूं नहीं करो, ठीक है ना? तब फर्क क्या है? जब हम एक उगते हुए सूरज की बात करते हैं तो उगता हुआ सूरज कहलाता है जैसे नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात ये मरा हुआ व्यक्ति जब जन्म लेगा तो बच्चा बनेगा, बच्चा बनाकर जवान होगा, जवान होकर बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा। एक लाइफ का साइकिल मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स एक लाइफ खत्म हो रही है, दूसरी लाइफ शुरू हो रही है। कुछ बुरा से अच्छे की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ बुरा खत्म होने वाला है और कुछ नई बिगनिंग मेरे जीवन में आने वाली है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि अगर मेरे पास कोई आया कि मैम मेरा सिंगापुर का वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना, तो मैं कहूंगी नो कार्ड से नहीं लगेगा। अगर उसने कहा मैम मेरा ना वीजा लग गया है 2 साल के लिए सिंगापुर का,
अब मैं जा रहा हूँ, पर मैं ना बहुत परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। आप एक रीडिंग कर दो ना मेरे लिए और तब मेरे पास डेथ का कार्ड आता है, तो मैं तब उसको बोलूँगी कि भैया आपके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज़ सूरज चमक रहा है, बच्चा बना हुआ है, आपकी आज की लाइफ़ जो बुरी लाइफ़ थी वो खत्म होकर एक नई ज़िंदगी आपकी शुरू होने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप नए सूरज की तरह चमकोगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी सिंगापुर में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको लगेगा कि मैं एक नई ज़िंदगी ही जी रहा हूँ। ठीक है? तो जो काम होने वाला हो तब ना है, आपने शादी पक्की कर ली और शादी आपकी 3 महीने में होने वाली है, तब आप डेथ को ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए जोड़ोगे। शादी करूँ कि नहीं करूँ, तब ना कार्ड है। जॉब करूँ कि नहीं करूँ, ना कार्ड है। जॉब शुरू कर दी है, अब कैसी रहेगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? ओके, यस। ध्यान देंगे। समझ में आ गया आप सबको? हुँ, ओके, चलो नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस का बहुत अच्छा कार्ड है। इस कार्ड को अगर हम देखेंगे तो हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वो मेल है, फीमेल है नहीं नज़र आ रहा है। उसने बहुत बड़े-बड़े विंग्स हैं। विंग्स हमें हमेशा कार्ड में अगर दिखाई दें, तो इसका मतलब होता है कि ये भगवान का दूत है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स, हिंदी में बोलेंगे तो परमात्मा का दूत हमारे लिए परमात्मा का आशीर्वाद लेकर आया है। अगर भगवान का दूत हमारे सामने कोई परी आएगी, तो भगवान का आशीर्वाद ही लेके आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी? तो ये भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए, एंजेलिक ब्लेसिंग्स है। साथ में देखोगे इसके दिल पे देखो एक निशान बना हुआ है, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और ये जो त्रिकोण होता है, ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स इसका जो दिल है, वो एग्रेसिव है अर्थात थोड़ा-सा गुस्सेनाक है, साथ में एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक परमात्मा की इस पर कृपा है। एनर्जी किसके पास होती है? मंगल की अर्थात मंगल करने की एनर्जी है इसके पास। अच्छा करने की भावना भी है और अच्छा करने की शक्ति भी है। मंगल अर्थात शक्ति और मंगल अर्थात गुड लक। गुड लक करने की शक्ति इसके पास है। साथ में अगर देखेंगे इसके हाथ में 2 कप है और ये पानी को इधर से उधर डाल रहा है। डालने का मतलब है बैलेंस कर पानी को बैलेंस अर्थात मन को बैलेंस करना, सिचुएशन को बैलेंस करना, अपनी स्थिति परिस्थितियों को बैलेंस करना। ये व्यक्ति कितनी बुरी कंडीशन आ जाए, तो भी अपने मन को परिस्थितियों को हैंडल कर लेता है। अगर अच्छी होगी, तो ये घमंडी नहीं होता और बुरी होती है, तो ज़िंदगी से हारता नहीं है। सब सिचुएशंस को बहुत प्यार से हैंडल करता है। तो बैलेंस का कार्ड है। हम भी होते हैं ना, अगर आज हमारे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए ना, तो फिर देखो हमारा घमंड और अगर एक बार हम गरीब हो जाए ना, फिर देखो हमारा रोना, ज़िंदगी बर्बाद, हम सुसाइड कर लें, आज कोई हमारा नहीं है। हम बैलेंस नहीं कर पाते ना, तो ये व्यक्ति वो बैलेंस कर सकता है कि कितना अमीर हो जाए, कितनी बढ़िया सिचुएशन हो जाए, तो भी बैलेंस करेगा और बुरी से बुरी कंडीशन में अपने को बैलेंस करेगा। जैसे देखो उसके पैर भी नज़र आ रहे हैं, एक पैर उसका पानी में है और एक पैर धरती पर है। यहाँ पे देखो बैलेंस दिखाई दे रहा है कि वो पानी में अर्थात बहुत बुरी कंडीशन में भी बैलेंस करेगा और जब सूखा अर्थात अच्छी कंडीशन होगी तो भी अपने को बैलेंस करेगा अर्थात बड़ा बैलेंस पर्सन है। साथ में हरे रंग की ग्रास लगी हुई है जिस पर पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। इट मीन्स ये जो भी काम करेगा उसमें प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, पैसा सब कुछ मिलेगा इसे। साथ में हम देख रहे हैं एक रास्ता जा रहा है पहाड़ों में से। रास्ता मतलब इसकी मंजिल कहाँ है? सूरज है, अर्थात ये सूरज की तरह चमकने वाला है। इसकी जो भविष्य है, इसका जो आगे आने वाला समय है, वो सूरज की तरह इसको चमकाएगा। अर्थात ये एक व्यक्ति के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। जैसे सपोज़ मैं मधु के लिए रीडिंग कर रही हूँ और मधु का पहला कार्ड ये आता है, तो मैं मधु के लिए बोलूँगी मधु, आप ना बहुत बैलेंस पर्सन हो। आप ना ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आती हैं, बहुत बुरी भी आती होंगी, बहुत अच्छी भी आती होंगी, आप ना उनमें एक नियंत्रण कर पाती हो। आप बहुत अच्छी कंडीशन में घमंडी नहीं हो जाती हो, लोगों को बुरा-भला नहीं कहती हो, बेइज्जती नहीं करती हो और जब आपका बुरा समय है, लोग आपका हाथ छोड़ते हैं, तब भी आप किसी का हाथ नहीं छोड़ती हो। आपके ऊपर परमात्मा की बहुत
दया है, क्योंकि अंजलि ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके दिल में एनर्जी है, अर्थात आप सबका अच्छा चाहती हो, आप सबका भला करना चाहती हो, मंगल करना चाहती हो। पानी को बैलेंस अर्थात अपने मन को आप बैलेंस कर सकती हो। आपके चारों तरफ, सिर के चारों तरफ एक ऑरा है, इट मीन्स आप भगवान से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, धार्मिक नारी हो। आप ऐसा नहीं है कि आप बुरी गंदी आत्मा हो, आप बहुत अच्छी आत्मा हो। आपके पास पैसा भी है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी समृद्धि भी है, और आपकी जो मंजिल है वो उस सूर्य की तरह चमकने वाली हो। आप एक दिन, जो सूर्य सबको प्रकाशित करता है, आप भी लोगों को अपने प्रकाश से, अपने प्रभाव से प्रकाशित करोगे। तो ये हो गई हमारी एक रीडिंग टेम्परेंस की। क्लियर हुआ? ओके, यस। सबको क्लियर हो गया? जितने मैम सिंबल से मैंने व्हाइट सारे समझा दिए हैं। हाँ व्हाइट रोनित, कलर पीसफुल दिखाता है हाँ, और इधर व्हाइट एग्रेसिव। कलर बताता है पीसफुलनेस, शांति। इट मीन्स ये बहुत ज्यादा बैलेंस पर्सन है, क्रोधी स्वभाव की नहीं है कि बात बात पर गुस्सा करे, चिल्लाए या मार पीटे। क्रोधी स्वभाव नहीं, शांत स्वभाव है, पीसफुल है, जीवन में भी शांति है और मन में भी शांति है। बस वो हम सिंबल को ये करते हैं कि ये सबका अच्छा सोचती है, एनर्जेटिक दिल है, दानवीर कर्ण जैसी है। फिर ये एग्रेसिव नहीं है? एग्रेसिव नहीं है। ये ऑरेंज कलर का जो सिंबल है, ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स मंगल होता है दानवीर कर्ण, दूसरों की बहुत मदद करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसके हृदय में मंगल का निशान होता है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ तो फिर मैं दूसरी मीनिंग भी समझाऊं इसकी। यस मैम, यस मैम। इतना जी क्लियर हो गया? एक जर्नल टेम्परेंस का कार्ड आता है, तो आप इतनी रीडिंग किसी के लिए भी कर सकते हो। यस मैम। कर लोगे? गुड। अब इसकी दूसरी रीडिंग सुनो। वो आपको केवल तब करनी है जब कोई मेल या फीमेल आपके पास इस सिचुएशन में आए। आपके पास क्लाइंट देखो हर तरह का आएगा। अब आप ऐसा समझो, ऐसा क्वेश्चन कैसे आया, तो सब तरह के आएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है और आपको रीडिंग के लिए बोलता है कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ या मेरी वाइफ के साथ पति पत्नी वाला संबंध नहीं हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कि मेरे साथ उनका वो प्रेम वाला संबंध नहीं बन पा रहा है, या वो मेरे आसपास आते नहीं हैं, मेरे साथ वो प्रेम वाली बॉन्डिंग नहीं हो रही है, वो सेक्सुअली या फिजिकल होने का जो एक कनेक्शन होता है वो नहीं जुड़ रहा है। मैम प्लीज उसकी रीडिंग करिए कि इनका कहीं चक्कर है, क्या है, ये मेरे साथ अटैचमेंट क्यों नहीं है इनका। क्लाइंट है, हर तरह की रीडिंग देनी पड़ेगी। और यस मैम। तब उस व्यक्ति के लिए आपका ये कार्ड आता है, तो आप कहेंगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, इसने जो कपड़े पहने हुए ना, वो ना मेल के हैं ना फीमेल के। आप इसे देखकर बता सकते हैं ये औरत है कि आदमी है? किसी को समझ में आ रहा है कि औरत है कि आदमी है? लेडी जैसी दिख रही है बालों से, बस आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा हम कंफ्यूजन। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, बिकॉज कपड़ों का टेक्सचर नहीं समझ में आ रहा है। तो ये हम ऐसे जवाब देते हैं कि अगर ये वाला कार्ड मेरा उस व्यक्ति के लिए रीडिंग में आ जाता है, तो मैं ये कहूंगी कि मैम या सर, आपकी वाइफ या आपका जो हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड जो है, वो फिजिकल होने के लायक नहीं है, या उनके अंदर कोई कमी है। वो या तो होमोसेक्सुअल है, इट मीन्स उनका या तो कोई, आप जानते ही हो, या फिर वो आपके साथ उनको वो जो प्लेजर होता है वो नहीं भी। मतलब फिजिकल होने की थर्ड वो पार्टी होगी कि वो नहीं नहीं है। होगी वो हम अगले कार्ड्स में देखेंगे, पर एक कार्ड से हम इतनी रीडिंग कर सकते। ओके, पर ये केवल तभी रीडिंग देना जब क्वेश्चन ये वाला आएगा, अदरवाइज ये रीडिंग नहीं देनी है। ये रीडिंग सिंपल देनी है। बैलेंस पर्सन है, बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है हर आदमी। ये वाली रीडिंग आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पास आए हैं कई क्लाइंट ऐसे, जिनको मैंने इस कार्ड से ये रीडिंग दी और उन्होंने 100% माना है कि उनकी दवाइयां चल रही हैं। इसलिए मैंने आपको ये अपने अनुभव से बताया है कि ऐसा होता है कि आप शक करते रह जाते हो और सामने वाला पार्टनर समटाइम्स स्टेबल नहीं होता। तो ये कार्ड अगर आ जाता है उस कंडीशन में, तो आप ये रीडिंग करके उन्हें कह सकते हो कि थर्ड पार्टी में चेक कर लेती हूँ कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है या नहीं है। अगर कार्ड्स में थर्ड पार्टी या लवर्स का कार्ड नहीं आता, तो आप तब कह सकते हो कि आप ना उनको परेशान मत होइए, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप उनको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आप दोनों जाइए डॉक्टर के पास। ठीक है मैम।
या ओके। होमोसेक्सुअल भी आजकल तो बहुत आजकल हो ही गए हैं, लेस्बियन है, गे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इस कार्ड से ये वाली रीडिंग भी उस सेंस में देंगे, अदरवाइज नहीं तो न्यूट्रल जो हम नॉर्मली टेम्परेंस की, एक बैलेंस की जो देंगे रीडिंग, वो बैलेंस के देंगे, ठीक है? ठीक है अब मैम। टैगलाइंस लिख लीजिए इसकी, बैलेंसिंग है, जैसे मैंने बताया कि जो भी व्यक्ति जिसके लिए भी ये कार्ड्स की आप रीडिंग देंगे वो बहुत बैलेंस पर्सन है, ठंडक वाला है, बहुत पीसफुल है, शांति प्रिय व्यक्ति है और परमात्मा का उसके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। यस कार्ड है, 100% यस कार्ड है। जब भी रीडिंग देंगे यस, शादी हो जाएगी 100%, बिजनेस हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा बिल्कुल आने वाला है, गर्लफ्रेंड चली गई आ जाएगी वापस बिल्कुल आ जाएगी, संबंध अगर टूट गया है वापस जुड़ जाएगा बिल्कुल जुड़ जाएगा। जो भी रीडिंग करेंगे यस, आपका आंसर मस्ट बी यस। क्लियर? Yeah. सबको क्लियर हो गया? वो जो मैं यस आपको मैम। बता रही हूँ मेरे अनुभव से है, तो वो केवल तभी देना, अदरवाइज नहीं तो सब बेहतरीन वाला कार्ड है ये। ओके, चलो अगला कार्ड ले लो, नंबर देख लो, 10 और एक इधर 5, 14 नंबर का कार्ड है। 15, हाँ 14, मतलब कौन सा कार्ड है? 5 नंबर 5 नंबर मतलब बुध। और बुध। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो बुध को हम नपुंसक ग्रह भी बताते हैं, यस। है ना? तो वो इस तरह भी कनेक्ट करता है अगर उस वाले सेंस में, अदरवाइज नहीं तो ऐसे नॉर्मल कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड, वो उस सेंस में बता रही हूँ क्या, ठीक है? क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है टेम्परेंस के कार्ड तक? आगे यस मूव मैम। करें? यस मैम। यस मैम। कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। हाँ प्रशांत जी। मैम 5 नंबर का कार्ड मधु तो को वो तो क्लियर हो गया। हाँ जी रौनक। 5 नंबर का कार्ड तो वो हेरोफेंट भी था, तो उसका दोनों का भी सेम ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा? नहीं रोनित, एक्चुअली ये हेरोफेंट वाला कार्ड की जो टैग लाइन है वो केवल यही है कि आप आइडिया बहुत देते हैं। वहां 5 नंबर को बुद्ध को बुद्धि से जोड़ेंगे, यहाँ 5 को नपुंसकता से जोड़ेंगे, ओके मैम, ठीक है? ठीक है मैम। और वो भी तब जब सामने वाला वो रीडिंग चाहेगा हमसे, अदरवाइज नहीं तो वो परसेप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है जनरल रीडिंग में। वो तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप जब ऑनलाइन कहीं प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, आपके पास 50 तरह का क्लाइंट आएगा, आपको आपको एस्ट्रोलॉजर आपको हर एक तरह की रीडिंग देनी होगी, आप मना नहीं कर सकते, है ना? आपकी ड्यूटी बनती है, तो आपको हर चीज आनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? अच्छा प्रशांत जी, आप सुन भी रहे हैं कि नहीं? आज क्यों नहीं समझ में आया? आज मैं कुछ अलग बोल रही हूँ क्या? दोबारे से कौन सा? अच्छा बताइए प्रशांत जी, कौन कौन से कार्ड दोबारे समझा दूं, बताइए, मैं दोबारा समझा देती हूँ, सबको भी रिपीट हो जाएगा एक बार। और प्लीज 10 मिनट ना ध्यान से सुनिएगा प्रशांत जी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फस फस की आवाज आ रही है, आप लोगों को मेरी आवाज साफ नहीं आ रही आज? मैम आवाज क्लियर है। क्लियर है जी। क्लियर है? जी जी। आई थिंक प्रशांत जी शायद आपका नेटवर्क इश्यू हो, जब बाकी सबको क्लियर है तो एक बार आप ना ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, बाकी मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सबका रिवाइज भी हो जाएगा, मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार से। हम कहाँ पर थे? व्हील ऑफ फॉर्चून पे थे ना? हरमिट तक तो क्लियर था सबका? यस व्हील ऑफ फॉर्चून भी क्लियर हो गया था क्या? हाँ वो यस आई थिंक मैम। फ्राइडे को व्हील ही ऑफ हो गया। फॉर्चून क्लियर मैंने कर दिया था। मधु हम्म। तुम्हारा क्लियर हो गया था, प्रशांत जी आपका क्लियर, आपका नहीं हुआ था ना शायद प्रशांत जी का? प्रशांत जी जरा जल्दी जल्दी से लिख दीजिए या फिर वॉइस सुन आप। हाँ बताइए। मैम मेरा भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। आज क्या है कि थोड़ी आवाज फंस फंस के आ रही थी, जो भी नेटवर्क स्लो की वजह से,
इस वजह से थोड़ा आवाज कोई ब्रीच बात सी नहीं हुई, इस प्रशांत जी, वजह से अभी मैंने। आवाज ठीक आ रही है? जी हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं ओके, दोबारा से यहाँ से वहां तक चलती हूँ, एक बार ओके, सबको रिवाइज भी हो जाएगा और आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, ओके। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है 10 नंबर का, बिल्कुल क्रॉस मतलब 10 नंबर हो गया रोमन में। व्हील ऑफ फॉर्चून नीचे लिखा है, नाम से हमें पता लग रहा है कि एक व्हील माने पहिया और फॉर्चून माने लक अर्थात भाग्य। भाग्य का पहिया घूमने वाला है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है। और इस पर देखो टैरो लिखा है, TAROT। टैरो का प्रोनाउंसिएशन हम टैरो बोलते हैं, लेकिन लिखते टैरोट है ना? अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहेंगे तो वो टैरोट बनेगा, पर टी साइलेंट है तो टैरो बनेगा, टैरो कार्ड है ना? तो टैरो ये हमारा अर्थात भविष्य का जो पहिया है हमारे टैरो कार्ड का, अर्थात इंट्यूशंस का, गुड लक का। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून अर्थात भाग्य का पहिया घूमने वाला है, आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये देखिए 4 एंजल्स बैठी है जो आपके कार्मिक नंबर को सबको कैलकुलेट कर रही हैं, आपने आज तक जो भी किया अच्छा बुरा उनका कैलकुलेशन करके उन्होंने कह दिया है कि अब आपका अच्छा होने वाला है। आपके भाग्य में अब अच्छी खुशखबरी आने वाली है, कुछ बहुत बढ़िया आपकी जिंदगी में होने वाला है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एक रीडिंग तो ये हो गई। जैसे सपोज आप किसी के लिए भी रीडिंग करेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून का पहला मीनिंग यही रखें कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। पर अगर ये रीडिंग आपके लिए कोई हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के सेंस में हम ज्यादा करते हैं, तो अगर ऐसी रीडिंग आती है कि मेरी गर्लफ्रेंड से मैं परेशान हूँ, मैं बॉयफ्रेंड से परेशान हूँ, तब अगर आप इसकी रीडिंग देखेंगे तो ये गर्लफ्रेंड बैठी है, बॉयफ्रेंड दबा हुआ है। इट मीन्स लड़की बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है या आपका पार्टनर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और वो हर तरह से आपको दबाकर बैठा हुआ है। आप दब चुके हो, परेशान हो और इसी परेशानी में आप धोखा भी खा सकते हो, बिकॉज सर धोखे का कारण होता है। तो आप इसी परेशानी में धोखे भी खा सकते हो। आप कम्युनिकेट करो, दोनों बातें करो, अपनी-अपनी बातें सामने रखो, तभी आपका अच्छा समय आएगा, आप दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे। कम्युनिकेट करिए, बातों को सुलझाएँ, एक-दूसरे के नीचे दबे नहीं कि मैं मुँह नहीं खोलूँगा, वो नाराज़ हो जाएगी, कैसे चलेगा? रिश्ते आगे बढ़ेंगे ही नहीं। गुड लक का कार्ड है, गुड टाइम का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, अर्थात आपके लाइफ में कुछ मूवमेंट होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है ट्रांसफर होने वाला हो सकता है आप कहीं घूमने जाने वाले हो, कुछ अच्छा होने वाला हो, वीज़ा लगने वाला हो, विदेश जाने वाले हो, बहुत कुछ हो सकता है। और 100% यस कार्ड है, जब भी रीडिंग देंगे यस देंगे। नाउ क्लियर प्रशांत जी? यस मैम। गुड। नाउ जस्टिस का कार्ड है, जैसा हम नाम से पढ़ पा रहे हैं, जस्टिस मतलब न्याय। न्याय का कार्ड है। न्याय कब होता है? जब आप अच्छा करते हैं और अच्छा मिलता है तो न्याय, बुरा करेंगे और बुरा आएगा सामने तो भी न्याय। ये कार्मिक कार्ड है। कार्मिक मतलब होता है, आप समझ भी सकते हैं, कर्मों का कार्ड। जैसे कि आपने अपने उसमें पढ़ा होगा कि हम 5वें और 9वें में कहते हैं ना, हमारे पूर्व जन्मों के जो भी कर्म होते हैं वो हमारे आगे आते हैं और इस तरह हमारा भाग्य निर्धारित होता है। सेम ये भी हमारा कर्मों का कार्ड है। हम जो करके आए हैं, जो हम कर रहे हैं, वही हमारे आगे आने वाला है। तराजू मुझे बताता है कि ये व्यक्ति का बहुत नाम-इज़्ज़त है, लेकिन ये तोल कर बोलता है, अगर मैं इसके साथ कोई अच्छा करता है इस व्यक्ति के साथ, तो ये बहुत अच्छा है उस व्यक्ति के लिए, पर अगर कोई इसको धोखा देता है, तो ये तलवार से उसे मारने में देर नहीं करता। ये कर्मों का निर्धारण करने का कार्ड है और अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ ये व्यक्ति बहुत बुरा है। 2 नंबर का कार्ड है अर्थात 10 और 11, 11 मतलब जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 नंबर अर्थात चंद्रमा का कार्ड है। मोस्टली जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर पर आती है, वो मोस्टली ऐसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल कैरेक्टर होते हैं। वो जब तक जब का अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पर जिस दिन अपनी जिद पर आ जाते हैं, तो वो छोड़ते भी नहीं है किसी को। जस्टिस का कार्ड है, साथ में लीगल मैटर अर्थात अगर कहीं पर भी ऐसा मैटर हो जिसमें कोर्ट केस चल रहा हो, जैसे मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा हो और मैं आपके पास आऊँ, मेरा कोर्ट केस मेरे पक्ष में आ जाएगा क्या? और ये कार्ड आता है तो आप कहेंगे 100% आपके फेवर में ही कोर्ट केस होगा। इसके अलावा कोई भी रीडिंग अगर आप इसमें देंगे तो मे भी देंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर केवल एक रीडिंग ऐसी है कोर्ट केस की, जिसमें आप कहेंगे 100% है आपका केस आपके फेवर में। क्लियर? कोई क्वेश्चन? क्लियर? नेक्स्ट चले?
यस ठीक है यस प्रशांत जी, यस समझ में आया? मैम जी इसके जी पीछे का जी जी येलो कलर ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए बोलेंगे। हाँ क्या? इसके पीछे का जो येलो कलर है उसको ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए भी बोलेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, ग्रोथ एंड सक्सेस दोनों हैं, पर हम इसमें इसलिए ग्रोथ एंड सक्सेस का पॉइंट नहीं रख रहे हैं बिकॉज ये है कर्मा कार्ड। जस्टिस है, अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरा। ठीक है, ओके। ओके। चलिए नेक्स्ट कार्ड हम मूव करेंगे, द हैंग्ड मैन। जैसा कि हम कार्ड में देख रहे हैं, एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटकने का मतलब होता है हमेशा या तो हमारी सोच फंस गई है या हम कहीं अटक गए हैं, या तो सोच का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ आगे तक का, या मैं ही कहीं इतना बुरी तरह से फंस गया हूँ कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके सिर के पीछे जो लाइनें बनी हुई हैं, ये हमेशा अगर किसी व्यक्ति के पीछे होती है तो आप सबसे पहली बात को लिख लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पीछे ऐसा ऑरा होता है जैसे भगवान का होता है, इट मीन्स ये बहुत धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। लाल रंग का पजामी बता रहा है, इसका नेम फेम भी है, पर उल्टा लटकने का मतलब है कि ये अटक गया है, ये कुछ अलग सोच रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि मेरे उदाहरण में ये था कि क्या मतलब होता है इसका, कि जैसे कि मेरे पूरे खानदान में डॉक्टर है या मेरे पूरे खानदान में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी पंडितगिरी करूं, पर मैं तो नहीं चाहती पंडितगिरी, मैं चाहती हूँ कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊं। तो पूरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करेगी ना, वो सारे क्या कहेंगे कि मुझे नहीं मतलब नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजी करो, तुम ज्योतिष में पढ़ो, तुम्हारा सारा 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ सब ज्योतिष कर रहे हैं, अब तुम क्या फ्लाइटों में उड़ोगी, क्या तुम बाहर का खाना खाओगी, क्या तुम अब नॉनवेज खाओगी, परोसोगी, जूठे बर्तन उठाओगी, हमारे खानदान में तो नहीं होता। आउट ऑफ द बॉक्स है, जो तुम्हारा ट्रेडिशन है उसको तोड़कर कुछ अलग करने की जो भावना होती है, द हैंग्ड मैन, कुछ अलग सोच रहे हो, या स्टबर्न, लोग कहते हैं जिद्दी हो गए हो, कि आप वो बात ही नहीं मान रहे हो जो दूसरा कह रहा है, आप अपनी जिद पर अटके हुए हो, आप अपनी लाइफ में कहीं अटक गए हो, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं किस तरफ जाऊं, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, मैं इसको कैसे मैनेज करूं, मुझे वो भी करना है। जैसे मैंने हाउस वाइफ का उदाहरण दिया था कि एक हाउस वाइफ परिवार में इतनी बंध जाती है कि वो कभी अगर टॉपर भी रही होगी ना यूनिवर्सिटी की, तो वो कुछ नहीं कर रही है आज। क्यों? परिवार, बच्चे, फैमिली यही सब में उलझ जाती है, और जब अपनी लाइफ में सोचती है मैंने क्या किया, तो वो हैंग्ड मैन हो जाती है। वो सोचती रह जाती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, मैं कुछ करूँ, सब सब काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर लूँ, पर रास्ता नहीं मिलता, तो सोचती रह जाती है। गेटिंग स्टक इन अ लाइफ, आगे लाइफ में दिख ही नहीं रहा है, क्या करूँ? ऐसी वाली कंडीशन और होपलेसनेस, जब कोई रास्ता नहीं नजर आता तो हम उल्टे लटक जाते हैं, सोचते रह जाते हैं और कोई रास्ता हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। दैट इज अ मे बी कार्ड। आप रेडिंग ना यस करेंगे ना नो ना यू, मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, शादी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैम जून में मेरी शादी हो जाएगी क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बिजनेस हो जाएगा क्या? सक्सेसफुल हो जाऊंगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे, यस या नो, होगा कि नहीं होगा, पर ये कार्ड की फीलिंग्स में भी है। नंबर पढ़ लेते हैं, 10 और 2 12, मतलब 12 का 2, 1 और 1 2, 3 हो गया। गुरु का कार्ड है, इस व्यक्ति को गुरु की रेमेडी करानी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट, डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। वैसे नो रीडिंग है, एक मृत्यु का देवता है जो मृत्यु देता है, इट मीन्स नो कार्ड है, परंतु एक सूरज निकल रहा है, एक बच्चा है मरने के बाद, इट मीन्स ये मुझे दिखा रहा है कि एक लाइफ जो खत्म हो रही है वो कहीं ना कहीं दोबारा शुरुआत कर रही है, एक नई लाइफ, एक नई जिंदगी की, एक नई रोशनी की। अर्थात जैसे अगर सपोज मेरे लिए ये कार्ड आता है तो आप मुझे क्या कहेंगे, मैम आपने अभी तक जो लाइफ जी है ना, उससे अलग आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। आप ना अपने इस आउट ऑफ द बॉक्स से बाहर आने वाली हो, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। या मैंने कहा सर एक रीडिंग कर दीजिए, मैं ना अपना ऑफिस सोच रही हूँ बांद्रा में ले लूं क्या? तो आपने ये कार्ड निकाला तो आप कहेंगे नहीं मैम बिल्कुल मत लो, देखो बर्बाद हो जाओगे आप जो कर रहे हो ना वही करो। और मैंने कहा सर मैंने ना बांद्रा में ना एक ऑफिस शुरू करा है और मैं सोच रही हूँ कि वहां ना पूरा फुल टाइम कर लेती हूँ, अच्छा रहेगा क्या? तब आप क्या कहेंगे, अरे मैम बहुत अच्छा रहेगा, आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, बढ़िया करो। तो फर्क है, अगर मेरे पास कोई रीडिंग लेने आता है कि मैम ये मैं काम करूं कि नहीं करूं,
तब नो है। अगर वो काम मैंने शुरू कर दिया है और तब वो मेरे पास रीडिंग लेने आता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। इट मीन्स कुछ नया होने वाला है, बदलाव आने वाला है। बस यही कार्ड है डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन। 2 तरह से रीडिंग करनी है। एंडिंग किसी नई पुरानी जगह का खत्म हो रहा है और नई शुरुआत है, कुछ चेंज होने वाला है और टोटली नो कार्ड है। तो रीडिंग नो है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कब और कैसे बोलना है वो मैंने आपको समझा दी। नाउ क्लियर? प्रशांत जी समझ में आया? जी हाँ मैम, आ गया। गुड, वेरी गुड। टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड एक ऐसे व्यक्ति का है जो बहुत बैलेंस व्यक्ति है, अर्थात उसकी लाइफ में अगर बहुत सक्सेस हो जाए तो भी वो इगोइस्टिक नहीं होगा, घमंडी नहीं होगा, और अगर वो बर्बाद भी हो जाए तो भी वो दुनिया से हारेगा नहीं, वो लड़ना नहीं छोड़ेगा। बैलेंस का कार्ड है, जैसे वो अपने पैर को बैलेंस कर रहा है, एक पाँव पानी में और एक धरती पर, हाथ में कपों का पानी बैलेंस कर रहा है, इट मीन्स बैलेंस का कार्ड है। अर्थात जीवन को, हर सिचुएशन को बैलेंस करने का कार्ड है। ये व्यक्ति जिंदगी को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। साथ में हम इसमें दे सकते हैं विंग्स है, अर्थात भगवान का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और ये ऑरा मुझे बता रहा है स्पिरिचुअल, धर्मात्मा, अर्थात में ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, रिलीजियस है। हृदय में उसके एक मार्क बना हुआ, ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। इतनी से दानवीर कर्ण जैसा है, एनर्जेटिक पर्सन है, सबके लिए अच्छा सोचता है। कपड़ों का रंग सफेद है, अर्थात बहुत पीसफुल पर्सन है, शांत हृदय है, सबका बहुत प्यार से जवाब देने वाला व्यक्ति है। और हरे रंग की घास मुझे बता रही है कि इसके जीवन में पैसा, धन, संपत्ति सब आएगा और इसकी मंजिल जो है वो सूरज की तरह चमकने वाली है। भविष्य में ये बहुत उन्नति करेगा। पीला रंग उन्नति को भी दिखाता है ना, बहुत उन्नति करने वाला व्यक्ति है ये। कार्ड का रंग भी सफेद है, बहुत पीसफुल एनर्जी है, शांति वाली एनर्जी है। तो ये हुआ टेम्परेंस का कार्ड। बट मैंने जैसा बताया था कि अगर कोई पर्सन आपके पास आता है, वो अपनी वाइफ के साथ के लिए आपको कार्ड निकालने के लिए कहता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फिजिकल नहीं हो पा रहे हैं, या वो मेरे साथ फिजिकल या प्यार नहीं कर पा रहा है, या मेरे साथ प्यार नहीं है, तो क्या थर्ड पार्टी है या क्या परेशानी है, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है और टेम्परेंस का कार्ड आता है, तब आप उन्हें कहेंगे कि उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट कराइए। थर्ड पार्टी का मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शारीरिक कमजोरी, या वो मे बी गे या लेस्बियन अर्थात होमोसेक्सुअल, समलैंगिक भी हो सकते हैं। बिकॉज इस व्यक्ति की जो वेशभूषा है वो मुझे ऐसा बता रही है कि ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, तो समलैंगिकता भी ऐसा व्यक्ति दिखाता है। 5 नंबर का कार्ड है, 10 और 5 15 14, 14 का मतलब हो गया 5। और जैसा कि हम जानते हैं बुध एक नपुंसक ग्रह भी हम बताते हैं, तो ये नपुंसकता को भी दिखाता है। तो ये कार्ड उस सेंस में भी कई बार लगता है, पर ओनली फॉर जब ऐसी कोई रीडिंग आपसे मांगेगा। अदरवाइज टेम्परेंस को एक जर्नल वे में पढ़िएगा। बैलेंसी का कार्ड है, पीस का कार्ड है, बहुत दयालुता का कार्ड है, परमात्मा की कृपा का कार्ड है और 100% यस कार्ड है। क्लियर? यस मैम। कोई क्वेश्चन? नो मैम। सबको समझ में आ गए इतने सारे कार्ड्स? यस मैम। मैम गुड। हैंग्ड मैन में हाँ। बस ये जनरल ये है कि आप कहीं पे अटके हुए, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बस आउट ऑफ बॉक्स थिंक कर रहे हैं। बस 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 यही टैगलाइंस होती है हैंड में। बेटे सो जाओ। ओके मैम। हाँ यही होती है। क्लियर? अब ये 15 कार्ड हो गए हैं आपके पास, 16 कार्ड। अब आप लोग अपने घर में 16 कार्ड सेलेक्ट करेंगे अपने डेक में से, उनको अच्छे से सफल करेंगे और किसी भी पर्सन के लिए एक रीडिंग लेंगे और केवल 3 कार्ड निकालेंगे और उसकी रीडिंग वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके सब मुझे भेजेंगे और ग्रुप में भेजेंगे, पर्सनल नहीं भेजेंगे, ताकि सब सुने और जिसको जहां डाउट लगेगा वो क्लियर करेगा। सब एक दूसरे की मदद करेंगे, सब सुनेंगे, एक अच्छी रीडिंग का बनेगा। 17 कार्ड हो गए हैं, 5 कार्ड और रह गए हैं, 22 कार्ड से तो है। बस फिर मेजर आर्काना की कार्ड की एक रीडिंग करेंगे। फिलहाल 17 का 16 कार्ड्स हो गए हैं, आई थिंक 15 कार्ड्स हो गए। तो 15 कार्ड्स की आप रीडिंग करके मुझे दिखाएंगे और 3 कार्ड्स निकालेंगे। एनीवन, किसी के लिए भी निकालिएगा, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज अभी बहुत छोटी अमाउंट में है। एक जर्नल रीडिंग सिखा रही हूँ आपको कि 3 कार्ड्स को
आपको एक रिवाइज भी हो जाएंगे ना, जब आप 3 कार्ड निकालोगे तो आपको 3 कार्ड बहुत अच्छे से याद भी तो होने चाहिए, तभी तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करोगे, तो एक अच्छी सी रीडिंग भी आ जाएगी आपको, ठीक है? तो मैम कल 3 कार्ड आप कैसे हाँ, निकालेंगे? जैसे कि 15 कार्ड आप छाँट लीजिए अपने में से, मेजर आर्काना के जो 15 कार्ड्स हमारे हैं, 15 कार्ड अलग कर लीजिए, फिर 15 को शफल कीजिए हाँ, और सपोज़ सफल कर मेरे लिए लिया। निकालना है। शफल करके मेरे लिए मान लो मैं निधि मैम के लिए निकाल रही हूँ, तो मेरे लिए निकालोगे, 3 कार्ड्स निकालोगे और वॉइस मैसेज मुझे एक रिकॉर्ड करके मैम आप ऐसा है, आपका ऐसा है और आपका ऐसा है। ओके। मैम एक बार आप निकाल के दिखाओ मेरे को, फिर मैं वैसे ही नहीं निकालूंगी। समझ में आ रहा है, ओके। चलो सपोज़ जैसे मैं मेरे फिलहाल लिए ऐसे ही तुम्हें निकाल। जर्नल बता रही हूँ। देखो जैसे तुम्हारे 15 कार्ड्स हैं, उनमें से ये 3 कार्ड्स आए, ठीक है? तो सपोज़ ये मैं 11, थर्ड पर्सन, चलो मैं 11, विप्लव के लिए निकाल रही हूँ। तो 11, मैं अब ये बोलूँगी 12, कि विप्लव आप ना बहुत बैलेंस पर्सन है। अभी आप लोगों को ये कार्ड नहीं 11, पता, तो ये 12, बैलेंस 13, पर्सन हो, आप ना 14, बहुत अच्छे इंसान हो, सितारों की तरह आप चमकोगे, आप ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो और बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आपको मैंने ये कार्ड सिखा दिया है तो आप बता सकते हो, आप चंद्रमा की एनर्जी हैं, आपके ना हुँ, आपकी इंट्यूशन अर्थात होने वाली घटना को आप बहुत अच्छे से जान पाते हो, आपको पहले इंट्यूशंस आ जाते हैं, फ्रूटफुल हुँ, रिजल्ट है आपकी ज़िंदगी में। साथ-साथ आप चंद्रमा आपके सिर पर है, अर्थात आपको चंद्रमा की कृपा है, आपका मन बहुत परेशान नहीं होता, आप अच्छे और बुरे में अच्छे की पहचान बहुत अच्छी कर सकते हैं, बस। ठीक है मैम, ओके। 3 कार्ड में जो उस कार्ड में आपको दिखाई दे रहा है, बस वो बोलना है। ठीक है मैम, एक ओके। रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज़ ऐसा क्या होता है ना, आप याद नहीं रख पाते। 3 कार्ड्स में आपका रिवीजन हो जाएगा और एक छोटा-सा वॉइस नोट बस। ठीक है मैम, नेम से ही क्लियर? निकाल लेना सिर्फ, है ना? डेट ऑफ बर्थ नहीं किसी लेनी। के भी नाम से निकालो, किसी भी अपनी फैमिली के किसी नेम से निकाल लो, 3 कार्ड्स निकालने हैं और उसके बारे में मुझे बोलना है कि वो कार्ड्स में आपको क्या समझ में आया। नहीं समझ में आता, मैं हूँ, आप रीडिंग निकालिए, वॉइस मैसेज में जितना समझ में आया बोलिए, मैं सुनूँगी, मैं बताऊँगी कहाँ गलत है, तभी तो सही ठीक है। करेंगे, हाँ जी मैम, यस मैम, ठीक है? चलिए, यस। कल मिलते हैं क्लास में, राधे, राधे, राधे राधे मैम, राधिका राधे। ओके? और फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं, ओके, ठीक है? ओके ओके मैम, क्लास थैंक हमेशा यू। एन्जॉय होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए पढ़ने का, जब मज़ा आता है ना तो यहाँ आता है और जब ज़बरदस्ती का होता है ना तो वो रट्टा होता है, रटना नहीं है, मज़े लेके पढ़ना है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि अगले दिन आपको ज़बरदस्ती लगे मैं 4 रीडिंग करूँ, मज़ा आ रहा ओके मैम, है ना? चल राधे, राधे, राधे राधे राधे। राधे। राधे, राधे।